वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, मतलब भारत में सरकारी नौकरी जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, ऐसी 10 नौकरियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं या फ्यूचर में आप जॉब करने चाह रहे हैं तो आपको पता चले कि हाँ भाई, इस जॉब में अच्छा वेतन है। देखिए, लोग माने या ना माने कि हम सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं, हम जो है ना देश सेवा करने चाह रहे हैं, लेकिन भाई पैसा तो ज़रूरी होता है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। घर के लोग ही नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, बाहर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जब कुछ नहीं होगा तो जो है ना आप बेकार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा तो ज़रूरी है, ठीक है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अगर आपको जो है ना सर्वाइव करना है, ठीक है। तो पैसा मोह माया नहीं है। जो लोग कहते हैं मोह माया है, हाथों का मैल कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ दिन पैसा उनके लिए बंद कर दो, समझ में आ जाएगा कि हाथों का मैल है या जो भी है, समझ में गए। तो देखेंगे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन कौन सी हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा देती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक से हम टोटल 10 जॉब ऐसी बताएंगे आपको। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना समझ सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में थोड़ा अच्छा पैसा है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप उस क्षेत्र की तरफ रुख बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया, आपने मान लो 10+2 किया है, फिर आपको डिसाइड करना है इधर आपको क्या करना है, बीटेक करना है, MBBS करना है, IAS की तैयारी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है, तो आप जो है ना एक अपने जो है ना सिलेक्शन जब आप करें स्ट्रीम का सिलेक्शन, तो इस पॉइंट को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 1 से 10 तक देखेंगे। देखिए, जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, जो भी मैं यहाँ जॉब बताऊंगा आपको, वो सब ग्रेजुएशन वालों के लिए, एटलीस्ट कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट, ठीक है। अब अगर साइंटिस्ट के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपके पास में बीटेक वगैरह कुछ होना चाहिए, इंजीनियर के लिए जा रहे हो, डॉक्टर के लिए जा रहे हो तो आपके पास MBBS वगैरह होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड। देखिए, जो भी अच्छी नौकरी है उसमें आपको ग्रेजुएशन मांगता, बिना ग्रेजुएशन के नहीं भर पाओगे। सिर्फ एक ऐसी नौकरी है, मैं आगे बताऊंगा, जिसमें आप 12th बेस पर जाते हो, बाकी सब में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड अगर आपको जो है ना अच्छा पैसा की जॉब करनी है, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी जो UPSC वैकेंसी निकालती है, IAS, IPS, IES, ठीक है। तो IAS तो जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, IPS पुलिस सर्विस हो गई, IES का नाम हो सकता है आपने ना सुना हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होती है, ठीक है। इसमें क्या बीटेक वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। तो इसमें क्या है, जो सरकारी डिपार्टमेंट हो गए, जैसे PWD हो गया, PWD हो गया, ठीक है, और भी डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के रहते हैं, तो आप उनमें जो है ना बतौर इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 56,100 का मूल वेतन मिलता है। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो 80,000 एंड एबो। जितनी भी मैं यहाँ नौकरियाँ बताऊँगा उनकी जो पहले महीने की आपकी सैलरी है, सब 80,000 से ऊपर ही रहेंगी। 80,000 1 लाख के आसपास में बीच में आपकी जो है ना सैलरी रहेगी जाके। टोटल ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस नौकरी के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको UPSC हर साल फॉर्म निकालती है, आपको फॉर्म भरना होगा, और जो इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न रहता है उसको फॉलो करते हुए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। उस एग्जाम में क्लियर होने के बाद जो है ना आप ये नौकरी कर पाएंगे। देखिए, भारत की सबसे कठिन नौकरी मानी जाती है IAS वगैरह की, तो इसमें आपको अच्छी मेहनत की दरकार रहेगी। तो हमने 1 नंबर पर देखी है सिविल सर्विसेज हो गई, जो UPSC जारी करता है वैकेंसी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ। अब जो दूसरे नंबर की भर्ती है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अब ये क्या है कि जो बच्चे PhD होल्डर हैं, नेट एग्जाम होल्डर हैं, जिन्होंने PG कर रखा है और नेट एग्जाम दे रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटी द्वारा जब वैकेंसी निकाली जाती हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ही शांत वाली नौकरी है, बड़ी ही अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा है। सिविल सर्विसेज में जो पैसा है वो उतना ही पैसा इसमें भी, मूल वेतन आपका भी अच्छा है, करीब 80,000 रुपये के आसपास से आपकी भी शुरुआत होगी। और रिस्पेक्ट है, प्रोफेसर हैं, आपका नॉलेज है, बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे, आगे भी आपका बुद्धिमानी काम करना है, लोगों को जो है ना करियर के बारे में जागरूक करेंगे, चीज़ों को बताएंगे, तो मतलब बड़ा पुण्य का काम है, पैसा भी है और एक बेहतरीन नौकरी। आप प्रमोशन भी आपके अच्छे हैं, आप जो है ना कुलपति तक जा सकते हो, लाल बत्ती तक मिलेगी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर को रखा, बड़ी ही अच्छी नौकरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी नौकरी की तरफ, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है हमारे इंडिया में, उनकी बातें हम चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर आपकी आती है डिफेंस ऑफिसर की जॉब। अब ये कैसे बनते हैं, देखिए NDA, CDS, FCAT, इनके थ्रू जो है ना आप डिफेंस में अफसर बनते हैं, मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो NDA मात्र इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 12th पास वाले बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। बाकी हर एक में आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, लेकिन NDA में आप 12th पास हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है।
इसमें क्या रहता है, एनडीए को छोड़कर बाकी सब में जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीडीएस के थ्रू, एफकेट के थ्रू, और आर्मी का अलग से वैकेंसी आती है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेवी की भी वैकेंसी आती है, ग्रेजुएट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं, टेक्निकल अफसर भी बन सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटीज़ में भी जा सकते हैं। बेहतरीन करियर है, 80,000 से ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि तीसरे नंबर पर हमने रखा है एनडीए, सीडीएस, एफकेट वगैरह में जो डिफेंस ऑफिसर बनते हैं, लेफ्टिनेंट से जिनकी शुरुआत होती है आर्मी में, तो ऐसे बच्चे जो है ना इसमें जा सकते हैं, एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ, जो आपको सबसे ज़्यादा सैलरी वगैरह प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट जॉब में। तो देखिए, चौथे नंबर हमने रखा है इसरो को, डीआरडीओ को। ये क्या है कि भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो ना ये संस्था है, इसरो का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है, डीआरडीओ की आपने सुना। इसमें अगर आप साइंटिस्ट वगैरह बनते हो जाके तो आपकी अच्छी सैलरी रहती है, प्रमोशन भी आपके फास्ट रहते हैं और आप अच्छे लेवल तक जा सकते हो। इसरो में गए तो आप इसरो के हेड तक बन सकते हो, मतलब एक बेहतरीन सैलरी आपकी रह सकती है। अगर आप जो है ना इंजीनियरिंग वगैरह डिपार्टमेंट से हो तो आप इसमें जा सकते हो, बेहतरीन करियर आपको प्रोवाइड कराते हैं दोनों ही, इसरो, डीआरडीओ, और आपको सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, और आप फॉरेन भी जा सकते हो क्योंकि आदान प्रदान शिक्षा का जो है ना होता रहता है, तो आप जा सकते हैं, तो बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब हमने 5वें नंबर पर रखा है पीएसयूज़ को। पीएसयूज़ क्या होते हैं? पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनीज होती हैं। इनमें क्या कि भारत सरकार का हिस्सा ज़्यादा है जो कंपनियां हैं, तो ऐसी कंपनियों को हम पीएसयूज़ कंपनी कहते हैं, जैसे कि एचएएल हो गया। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर, लेकिन अगर आप डिप्लोमा से जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें जाते हैं तो आपको एक बेहतरीन सैलरी आपको मिल सकती है। या मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने एमबीए वगैरह कुछ करके रखा है तो मैनेजमेंट की भी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, तो वहाँ भी पीएसयूज़ में आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने रखा है आरबीआई ग्रेड बी की। देखिए, आरबीआई को कौन नहीं जानता, बैंकों का बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें वैकेंसी प्रत्येक साल आती रहती है, ग्रेजुएट बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बेहतरीन कैरियर आपको आरबीआई में देखने को मिलेगा। और इसके द्वारा आप आरबीआई की जो टॉप मोस्ट पोस्ट, मैनेजर लेवल तक की पोस्ट होती हैं, आप वहाँ तक इससे जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, या इंडियन फॉरेन सर्विस, दोनों ही जो ना अच्छी नौकरी है, एक फॉरेस्ट सर्विस की, एक फॉरेन सर्विस की। अगर आप विदेश में जाके इंडियन एम्बेसी में काम करना चाहते हो तो आप फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, और फॉरेस्ट सर्विस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या अगर आपको नेचर से थोड़ा लगाव है, तो आप नेचर प्रेमी हो, ठीक है, तो आप जो ना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेहतरीन करियर है, ग्रेजुएट बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी सैलरी दोनों में ही प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद आती है LIC AAO की भर्ती। AAO क्या होता है? डबल AO कुछ लोग बोलते हैं, कुछ AAO बोलते हैं, असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है। इसमें साल में करीब 200 वैकेंसी के आसपास आती रहती हैं, हर साल आती है वैकेंसी। एग्जाम थोड़ा टफ होता है AAO का, लेकिन आपकी एक अच्छी नौकरी होती है, शांत प्रिय नौकरी होती है, एक अच्छा वेतन आपको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 9 नंबर पर हमने रखा है वो है स्टेट सिविल सर्विसेज। देखिए, स्टेट सिविल सर्विसेज जो भी होती हैं उनमें कुछ पद, जैसे कि आपकी अप्रॉक्स 200 के आसपास वैकेंसी आती है हर एक राज्य में, तो उसमें क्या रहता है 200 में करीब 15 पद ऐसे होंगे जो ग्रुप ए के होंगे, बाकी सारे ग्रुप बी के होते हैं। तो अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हो, जैसे कि SDM वगैरह की पोस्ट होती है, तहसीलदार वगैरह की, तो ये ग्रुप ए की पोस्ट होती हैं, तो आपको वहाँ भी सैलरी अच्छी देखने को मिलेगी। आपको भी करीब 75 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से आमदनी होगी, मतलब सैलरी आपकी रहेगी अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमने 10वें नंबर पर रखा है PGT लेक्चरर, जिसे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बोलते हो, अच्छी सैलरी है। अगर आप इसमें क्या रहता है, PGT टीचर जो 11th और 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं जाके, ठीक है, UG में पढ़ाते हैं। अब जो होते हैं लेक्चरर, वो क्या होते हैं कि वो 11th 12th में पढ़ाते हैं, इनकी भी सैलरी अच्छी रहती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हो, नवोदय विद्यालय वगैरह, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, तो आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिली, करीब 60,000 रुपये। तो आपकी सैलरी 60 से 70,000 रुपये के बीच में आपकी वेरी करेगी। तो मतलब कि ये हमने डिस्कस किए ऐसे 10 रास्ते, ऐसे 10 जॉब, ऐसे 10 करियर गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको बेहतरीन सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप इन 10 करियर पर सोच विचार कर सकते हैं, फिर अपने रुचि के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें किस में जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखना चाहेंगे। अगर किसी और टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसे एक्सप्लेन किया जाए, तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हो। हमें आपसे मिलकर काफ़ी खुशी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।